तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब करंट अफेयर शुरू करते हैं। जो MCQ वाला चल रहा था तो 300 तक कंप्लीट हो गया था। अब 300 से लेकर 400 तक आज होगा। पहला सवाल, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? IISc बेंगलोर रहा। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? IISc बेंगलोर। QS वर्ल्ड रैंकिंग में यदि पूछा जाएगा तो IIT दिल्ली। QS वर्ल्ड रैंकिंग में पूछेगा तो कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? IIT दिल्ली है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। किसे? अच्युत सामंत को। मतलब 2025 का जो है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार जो अच्युत सामंत को दिया गया है। 2025 का जो है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 जो किसे दिया गया है? अच्युत सामंत को दिया गया। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। पहला स्थान किसका था? अमेरिका का। पहला स्थान चीन का था। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का और तीसरा स्थान भारत का। अमेरिका, चीन, भारत। अमेरिका, चीन, भारत। अमेरिका, चीन, भारत। तो ISSF विश्व कप 2025 में भारत कितने पदक जीता है? 7 पदक जीता है, जिसमें 2 गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। तो गोल्ड कितने जीते हैं? 4। गोल्ड 2 जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? 4। और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 1 जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? 7। तो रैंकिंग में कौन स्थान मिला भारत को? तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ये सीनियर वाला है। सीनियर वाला कौन सा वाला? सीनियर वाला जो अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में हुआ था। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया था? सब नाम से खोंगजोंग दिवस कहाँ का है? मणिपुर का है। खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। पहला चीन का, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, ये सब बदलते रहता है। तो ISF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ तीसरा स्थान पर था और चीन पहला स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर। भारत कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड था, 4 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था। तो अभी हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ चलाई गई? चेन्नई में। कहाँ चलाई गया? चेन्नई में। यानी दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेलेड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के तहत। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALED पहल शुरू की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा। और कहाँ में? अहमदाबाद में। कहाँ शुरू किया गया है? अहमदाबाद में शुरू किया गया है। सब गुजरात में स्टार्ट कर। हाँ, किस मंत्रालय के अंदर HEALD पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। इसका डेट भी बिहार से रिलेटेड है। 23 अप्रैल 2025 को सूर्य किरण अभ्यास कब हुआ था? 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, पटना में हुआ था। और मैदम एक और था। तो 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। किसकी जयंती पर? वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया था। और ये कब किया गया था? 23 अप्रैल 2025 को किया गया था। कब किया गया था? 23 अप्रैल 2025 को एयर शो पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू किया। पिंक बस सेवा दिल्ली में भी शुरू किया गया और बिहार में भी शुरू किया गया। और
पिंक घंटी मतलब अस्पतालों में पिंक घंटी मध्य प्रदेश, कौन करेगा? मध्य प्रदेश। और पिंक टॉयलेट बिहार, पिंक टॉयलेट बिहार, अस्पतालों में पिंक टॉयलेट सेवा कहाँ शुरू किए गए? बिहार में। यानी पिंक टॉयलेट बिहार में, पिंक घंटी अस्पतालों में मध्य प्रदेश, पिंक बस सेवा दिल्ली में, और दूसरा बात बिहार में भी किया गया है पिंक बस सेवा शुरू। और जो पिंक ई रिक्शा पूछेगा तो महाराष्ट्र में, कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। सऊदी अरब में आयोजित, सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान है? छठा स्थान रहा। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। सबसे पहला बात है कि एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप छठे क्रम का कहाँ आयोजित किया गया? सऊदी अरब में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप छठे क्रम का कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और भारत ने कुल कितने पदक यहाँ जीता है? तो 11 पदक जीता है। और 11 पदकों को जीत कर भारत कौन सा स्थान पर आता? छठे स्थान पर आता। कौन सा स्थान पर? छठे स्थान पर। और अभी जस्ट पढ़े हैं ISSF में 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 7 पदक जीता है, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीतकर कुल कौन सा स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? चीन ने बनाया है। नाम से यह स्पष्ट है। दुनिया की सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? चीन ने बनाया। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। किसे? प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। इसके पति का नाम क्या है? निक्स। तो प्रियंका चोपड़ा को क्या क्या है? गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने? नाम से ही है, नाम से ही स्पष्ट होता है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, मतलब आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चर्चा में थांगजिंग पहाड़ियों किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तो ये स्टैटिक के रूप में भी है और करंट के रूप में, दोनों के रूप में पूछेगा। थांगजिंग पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। थांगजिंग पहाड़ियों कहाँ स्थित है? मणिपुर में। एंथोरियम फूल कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। हाँ, तो यहीं का जो एंथोरियम फूल को पहली बार जो निर्यात किया गया है सिंगापुर को। किसको निर्यात किया गया? सिंगापुर को निर्यात किया है। मणिपुर का किसका का? मणिपुर है, मिजोरम का है एंथोरियम फूल। मणिपुर है, मिजोरम। अरे मणिपुर है, मिजोरम। थांगजिंग पहाड़ियों कहाँ स्थित है? मणिपुर में। थांगजिंग पहाड़ियों कहाँ स्थित है? मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। गांव स्तर पर, गांव स्तर पर मतलब पूरा अवशेष मतलब खनन वाला कार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना है। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद? कौन सा राज्य? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर सब पाया जाता है, लेकिन भेजा गया था मिजोरम का। तो एंथोरियम फूल कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। और उस मिजोरम का जो एंथोरियम फूल है उसको सिंगापुर में निर्यात किया गया था पहली बार। तो गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? जानवे करते हैं, बिहार सरकार ने किया। और महिलाओं को नौकरी में आरक्षण भी 35% देने की घोषणा किया है, बिहार सरकार ने किया है। और ई वोटिंग प्रणाली भी अपनाने वाला पहला राज्य बिहार ही बना। और मतदाता संख्या के प्रत्येक बूथ 1200 से कम करने की भी घोषणा किया है, बिहार सरकार ने किया है। और बिहार उत्सव 2025 को मिलाएगा। जीविका को 10,000, उसके बाद 2 लाख देने का घोषणा भी बिहार सरकार ने किया। क्या कहते हैं, जब बिहार उत्सव 2025 में इधर 2025 में बिहार उत्सव कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था। वही जीविका वाला इधर जो है ये सब इधर सब जुड़ो, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला में जुड़ो। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य देखा गया? रखे थे? गांधी सागर में। और शायद एक कुन्हो से गांधी सागर में कुछ बाघ को स्थानांतरित भी किया गया है। टाइगर को कुन्हो राष्ट्रउद्यान से गांधी सागर में स्थानांतरित भी किया गया। से लाया गया कहाँ? बोत्सवाना से लाया गया गांधी सागर में। गांधी सागर में। वहीं पूछेगा अगर नामीबिया से कहाँ लाया गया तो कुन्हो नेशनल में, नामीबिया से कुन्हो नेशनल में जो लाया गया था। तो माधव, गांधी सागर, ये कुन्हो
ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के। माधवगढ़, गांधी सागर, कुनो राष्ट्र कुनो, कान्हा, ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बोरी कहाँ है? बोरी महाराष्ट्र का है। बोरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है। बोरी महाराष्ट्र, बोरी बोरी वली करके ऐसे है। बोरी बोली ना महाराष्ट्र का नहीं। हाल ही में किसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो दो को किया, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को, दोनों को शामिल किया है। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, किसके? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में दो रजिस्टर में नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को क्या किया है? शामिल किया गया। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन बना है? अमरावती। दुनिया का पहला, भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से चल बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दुनिया का पहला पूर्ण रूप से नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बना है? अमरावती बना है। कौन बना है? अमरावती बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी अमरावती में स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी कहाँ किया गया? अमरावती में किया गया है। हाल ही में लिख लिया अमरावती महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग बना है? बनारस। हाल ही में कहाँ का शहनाई को जीआई टैग बना है? बनारस। और शहनाई बादक से कौन सा जुड़ा? शहनाई से बिस्मिल्लाह खां था, उसको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको? बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां भारत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2001 में। और इसका जन्म बक्सर के डुमरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर के डुमरा गांव में हुआ था। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया था? भूटान ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के किसने? वही पर्यटन से रिलेटेड भी वही हुआ। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने किया था। भूटान ने किया था। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने? दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी बने 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया बेल ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के और एक कैलेंडर वर्ष में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना। और पूरे वर्ल्ड में भी बनी है। और वनडे में महिला नंबर 1 रैंकिंग में कौन है? स्मृति मंदाना है। और उसके बाद कौन है? जो नेट साइबर ब्रांड है, जो वहाँ का क्या कहते हैं, साइबर ब्रांड है, इंग्लैंड का है, जो इंग्लैंड का है। दूसरे नंबर महिला में। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित क्यू शील्ड लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया। तो क्यू शील्ड किसने लॉन्च किया है? भारत ने। क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर से संबंधित हैं। तो 2025 में जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? डुप्लेंटिस को किया गया। और इसका संबंध किस खेल से है? पोल वाल्टर से। किस खेल से है? पोल वाल्टर से है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक। अर्जुन बाबूटा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक था। और भारत ISSF 2025 में कौन सा रैंक हासिल किया है? तीसरा। कुल कितने पदक जीते हैं? 7। गोल्ड कितने जीते हैं? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4, 1 ब्राउन। तो टोटल मिलके 7 पदक जीते हैं। और पदक के मामले में तीसरा स्थान रहा है। उसी में अर्जुन बाबूटा नाम का जो खिलाड़ी थे, उसने क्या किया? सिल्वर जीता है। सिल्वर जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? राजगीर में होगा। 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है बिहार के राजगीर में होगा था, लेकिन हुआ नहीं। अब ये कहाँ हो गया? हैदराबाद। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। गोची बावली स्टेडियम जो जंगल विवाद में चल रहा था ना हैदराबाद का, उसमें ही हुआ। तो 2025 में जो महिला विश्व कप कबड्डी वाला जो था, वो भारत में
बिहार के राजगीर में होने वाला था, राजगीर में होने था, लेकिन अभी कहाँ हुआ है? हैदराबाद हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है गोची बावली। बुची बावली। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 300 घंटे का संघर्ष विराम घोषित किया? तो इस में करते हैं रूस है। ईस्टर रूसवा। ईस्टर पर्व था तो उसमें 30 घंटे के लिए रूस ने क्या था युद्ध पर, इजराइल पर हमला, कहते यूक्रेन पर हमला करने के लिए 30 घंटे तक बंद कर दिया था। अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक गठबंधन हुआ है कि यदि पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। नहीं, 6-7 मतलब महादेश मुस्लिम है, सब एक हो गया। सल्तावन है, लेकिन इसमें ज़्यादा हुआ है इन दोनों के बीच। कतर है, अरे अमीरातो है, हम क्या बोले, सब संगठन बैठा था, लेकिन इन दोनों के बीच ही डील हुआ है। लेकिन अब आप बताओ, जब भारत को अच्छा मौका था, वो थी क्या कहते हैं अक्सर POK लेने का, अब ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाएगा। जब यदि इस सारे इस्लामिक संगठन नाटो के यदि संगठन बना लेगा तो भारत कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि और फिर उल्टा ही भारत पर ही दबाव बढ़ जाएगा इससे ज़्यादा। टेंशन नहीं लेना, सब अपना 70 तक में निकल लेंगे धरती पर। कि देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 300 घंटे का ये संघर्ष विराम किया है, तो रूस ने किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीगा 2024-25 का खिताब जीता है? चर्चित ब्रदर्स FC गोवा ने चर्चित ब्रदर्स FC गोवा ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता। और ला लीगा पूछेगा किसने जीता? बार्सिलोना ने। ला लीगा खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है। पुरस्कार भी गोवा ने जीता है। और आई लीग 2024-25 का खिताब चर्चित ब्रदर्स FC गोवा ने जीता। हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन से वर्षगांठ मनाएगा? 150वां वर्षगांठ मनाया गया और इसकी स्थापना 1875 में की गई, तो जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका जो स्थापना दिवस कौन सा क्रम का मनाया गया? 150वें क्रम का मनाया गया। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? JD वेंस। और इसकी पत्नी का नाम है उषा वेंस, जो अमेरिका के सेकेंड लेडी के नाम से जानी जाती है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? 6ठा संस्करण। तो सबसे पहला बात, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास था। अभी जो हाल में हुआ था कौन सा क्रम का हुआ? 6ठा क्रम का हुआ था। कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। डस्ट लगा, उल्टी कर दिया। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? हॉकी इंडिया, तो पंजाब ने जीता है सीनियर वाला। हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल 2025 का खिताब पंजाब जीता। अब महिला में किसने जीता? पंजाब जीता। मेंस वाला, तो मेंस में तो क्या होता है, कौन जीता है? पंजाब जीता है। और महिला वाला कौन जीता है? महिला वाला 2024 में झारखंड जीता, लेकिन 25 में उड़ीसा जीता है। 25, हाँ हॉकी वाला उड़ीसा। तो 25 में किसने जीता है? उड़ीसा। 24 में झारखंड। एक बार देख लो, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया था? अल धापरा एयरबेस UAE में। तो याद रखना, डेजर्ट फ्लैग 10 ये 3 देशों के बीच अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 10 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन UAE के अल धापरा एयरबेस पे आयोजित किया गया था। मतलब बहुत सारे देश के मतलब सैनिक यहाँ इसमें भाग लेते, लेकिन वर्ल्ड कप, हाँ हॉकी इंडिया 2025 का महिला वर्ल्ड कप। तो डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था, अल धाफरा एयरबेस पे। लेकिन डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस और UAE के बीच होता है। भारत फ्रांस UAE के बीच होता है, याद रखना। डेजर्ट फ्लैग 10 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास और डेजर्ट नाइट अभ्यास 3 देशों के बीच, फ्रांस, भारत और UAE के बीच होता है। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब होता है? 15 अप्रैल 1971 को। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1971 को हुई थी। और इसका जो हाल में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? 77वां क्रम का। कौन सा क्रम का? 77वां क्रम का। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनुराधा गर्ग बना है। कौन बना है? अनुराधा गर्ग बना है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बना है? अनुराधा गर्ग बना है। अनुराधा गर्ग बना है।
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई। भारत के 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना 91वें क्रम का, उससे पहले भी 50वें का डी.वाई. चंद्रचूड़। और इस डी.वाई. चंद्रचूड़ का एक पुस्तक भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, डी.वाई. चंद्रचूड़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द इंडिया कुछ ऐसे है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे करके जो डी.वाई. चंद्रचूड़ का पुस्तक है। तो यूनेस्को के द्वारा हाल में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 का। तो यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा पूरे वर्ल्ड में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो 16 को किया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाएंगे? भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत का जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून निर्माता या कानून मंत्री बोला जाता है। बाकी इनके अन्य सारे कार्य भी हैं। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़ाके की तस्वीर के 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समूर अबू एलाफ को मिला है। समूर अबू एलाफ को मिला है। हाँ। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष मुक्के खिलाड़ी कौन बने? हितेश गुलिया। वर्ल्ड कप मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जो है ना पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हितेश गुलिया बने। एक फैट में गोल कर दिया। हाँ, तो विश्व मुक्केबाजी में हितेश गुलिया ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है और ये ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने मुक्केबाजी में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? राम मोहन नायडू को चुना गया, जो वर्तमान भारत के विमान मंत्री है। कौन सा? राष्ट्रीय विमान मंत्री है। हाँ, विमान मंत्री। और भारत के मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री भी हैं राम मोहन नायडू। और किस खिलाड़ी से समित वंदना कटारिया ने संन्यास लिया था? हॉकी से। तो वंदना कटारिया किस खेल से समित थे? हॉकी से। उसने क्या लिया? संन्यास लिया। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक वैश्विक युवा नेता के वही राम मोहन नायडू को ही चुना गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया। हाल ही में चर्चा में बाबा बोखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बाबा बोखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑपरेशन शिवा उत्तराखंड में। ऑपरेशन शिवा उत्तराखंड में बद्रीनाथ के लिए। वहाँ जो अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ कैलाश यात्रा, अमरनाथ यात्रा है। सही है, अमरनाथ यात्रा उसी भागवती चलाया ऑपरेशन शिवा। हाँ, संत गुरुवती ढोंगी बाबा मन में आ गया तो वैष्णो यात्रा मन में चल रहा था। तो अमरनाथ यात्रा के लिए ही भारत सरकार ने भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन, मतलब अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन शिवा चलाया गया। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। पंच मिशन किसका है? वो भी नासा का है। पंच मिशन किसका है? नासा का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ क्या है? गज सिंह है। और ये 7वां संस्करण था जो बिहार में हुआ था। बिहार क्या कहते हैं 12 पदकों को जीत कर 15 12 पदकों को जीत कर 15वां स्थान पर रहा। पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा था। पहला स्थान क्या था? महाराष्ट्र का था। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। और कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरा भारतीय बने? शुभांशु शुक्ला। पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। और किस मिशन के तहत इसको भेजा गया था? एक्जियोम मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? एक्जियोम मिशन के तहत भेजा गया था। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? ओडिशा मनाया है। 1 अप्रैल उड़ीसा किससे लगवा था? बिहार से लगवा था। 1 अप्रैल 1936 का उड़ीसा को क्या हुआ था? गठन हुआ था। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 का। और हाल ही में इसका स्थापना दिवस कब मनाएगा? 90वें क्रम का 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। कि देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आया है? तो जापान की जनसंख्या में गिरावट आया है लगातार। भारत में पूछेगा तो नागालैंड में। भारत में कहाँ हुआ? तो 2011 की जनगणना नागालैंड में गिरा था।
नकारा आप वर्तमान में और भारत वर्तमान में बिना गिलन है किस राज्य की सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना। तो भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका बना है। चौथे साल तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना है। और लेकिन भारत सबसे अधिक निर्यात भी किसको करता है? अमेरिका करता है। भारत सबसे अधिक सामान अधिक कहीं से मंगाता है? तो चीन से मंगाता है। और भारत सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त भी करता है तो अमेरिका से प्राप्त करता है। और भारत सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करता है जिसे सिंगापुर से करता है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था महाराष्ट्र। हाँ, लेकिन इसने हाल ही में इसे समाप्त भी कर दिया, वापस भी ले लिया। त्रिभाषा पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? वापस भी ले लिया। लेकिन लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। और वापस हाल ही में इसने क्या पॉलिसी को क्या किया? वापस ले लिया। लेकिन स्कूलों के स्कूली छात्र 9वीं और 10वीं कक्षा में जो है 9वीं त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य पूछेगा तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। भारतीय सेना कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र का एक पदक दिया गया? तो 821 जवानों को। 821 जवानों को। तो भारतीय सेना के 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र संघ के पदकों से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? 821। कितने? 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करेगा? तो बिहार। और करने में पहला स्थान भी रहा था बिहार का था। कि देश के मसाकी काशीवारा जापान की थी जिसे एबेल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। और यह गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा था। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था? एबेल पुरस्कार को कहा था। और 2025 में से किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को मिला है जो रेमन मैक्सन पुरस्कार कहा था। पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है व्हिटली अवार्ड को। तो मसाकी काशीवारा कहाँ की थी? जापान की थी। हाल ही 2025 का इसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लियो जियोंगकुंग जो ऐसे करके है नाम है, वो चीन की थी महिला। इसे पृथ्वीजर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जो चीन की है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % वृद्धि दर्ज की है? 5.5% की वृद्धि दर की है। 2024-25 में 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % वृद्धि दर्ज की है? 5.5% की वृद्धि दर की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता केरल बना गया। कौन बना? केरल। लेकिन 10वीं क्लास के लिए रोबोटिक शिक्षा प्रणाली लागू करना वाला भी केरल ही है। केरल है। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए रोबोटिक प्रणाली लागू करने वाला भी राज्य कौन सा? केरल ही है। क्या कहते हैं डिजिटल पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला भी कौन है? भारत का पहला राज्य कौन? भारत का पहला राज्य केरल ही बना है। लेकिन उल्लास योजना के तहत साक्षरता दर 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मिजोरम। दूसरा बना है गोवा। तीसरा त्रिपुरा। और चौथा कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। चौथा कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में रक्षा के साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो रक्षा का साहित्य महोत्सव कौन सा है? रक्षा का साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सामुद्रिक सम्मेलन भी हाँ, और 2025 में सामुद्रिक सम्मेलन भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली। किस IIT ने बिहार उत्सव भी नई दिल्ली मनाया गया? हाँ, बिहार उत्सव भी नई दिल्ली मनाया था। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने किया है। तो कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन का खोज भी किसने किया? IIT मुंबई। और मृदा को प्रदूषित होने वाले जीवाणु से बचाने के लिए भी मुंबई ने किया है। मृदा को प्रदूषण रोकने के लिए जो जीवाणु का खोज भी किसने किया? IIT मुंबई ने किया है। और कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन भी खोज किसने किया? IIT मुंबई ने किया है। कपड़ा वाला गुवाहाटी जो कपड़ा वाला गुवाहाटी। और उसके बाद कैंसर थेरेपी पूछेगा तो गुवाहाटी। और कैंसर का दवा भी कैंसर से रिलेटेड है, वो भी IIT मुंबई है। थेरेपी वाला कैंसर गुवाहाटी चल जाएगा। लेकिन एक और कैंसर का दवा जो बनाया है उसमें IIT मुंबई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। ई सेहत ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का किसके बारे में? तो प्रेम मोदी के भाषाओं का संकलन किया गया है।
संस्कृत का पंचम अध्ययन। नरेंद्र मोदी। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिव कौमी को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? पी शिव कौमी को सम्मानित किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू शील्ड। और क्यू शील्ड भारत ने कहाँ अभी शुरू किया है? क्यू शील्ड भारत में स्टार्ट करने वाला था। हाँ, दुनिया का पहला क्यू शील्ड मतलब कंप्यूटिंग से संबंधित लॉन्च करने वाला कौन था? भारत ही था। कौन था? भारत था। क्वांटम से रिलेटेड था। अमरावती में। अमरावती है। तो साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स के द्वारा लॉन्च किया प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत ही बना। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या था? 26%, जो आप बढ़ा के 50% कर दिया गया है। अब बोल दिया गया कि 4% कर देंगे। अब 4% कर देंगे, घटा कर 9 अप्रैल करेंगे तो 4 घटाएगा। देखना। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली बना है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली। याद रखना 35वां राज्य है। हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है। 35वां राज्य कैसे है? नरेंद्र मोदी को मतलब कि प्राइज भी दे रहा है और टैरिफ भी बढ़ा रहा है। ये बात समझे नहीं आ रहा। फिर टैरिफ घटा रहा है, काहे कि अमेरिका दुश्मनी नहीं करना चाहते। जहाँ देखते हैं ज़्यादा प्राइज ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से अटैक भी इसी पे होता है, भारत पे। ये लफड़ा है, काहे कि रूस का साथ दे रहा है युद्ध में भारत। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली बना है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 खिताब मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता। किसने जीता? मोहन बगान सुपर जायंट्स। हमको लग रहा है कि इंडियन अमेरिका वाला सोच रहा होगा कि हम इंडिया वाला बोले कि हम युद्ध रोकवाए हैं तो हमको शांति पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाह रहा है, इसीलिए होगा। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान ने जीता है। और एक था आई लीग 2024-25 का खिताब पूछेगा तो गोवा ने जीता है। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने आई लीग 2024-25 का खिताब। जबकि पूछेगा इंडियन सुपर लीग का खिताब पूछेगा तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता। हाल में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल में माधवपुर घेर मेला कहाँ मनाया था? गुजरात में। माधवपुर घेर मेला कहाँ मनाया था? गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। SC उप वर्गीकरण को आंध्र प्रदेश। SC उप वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। SC वर्गीकरण पूछेगा तो तेलंगाना है। हाल में भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरनी उत्सव केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया गया। हाल में भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? D नागेश्वर रेड्डी को। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? D नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर की हासिल की? तो तमिलनाडु। सर्वाधिक GDP, सबसे बड़ा GDP किसका था? तमिलनाडु का है। लेकिन सबसे ज्यादा GST कर को संग्रह करने में महाराष्ट्र। GST कर के संग्रह में पूछेगा तो महाराष्ट्र। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज है जो तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज पूछेगा तो कहाँ है? चिनाब में है। और भारत का पहला आर्क ब्रिज पूछेगा तो चिनाब भी है। और दूसरा गोवा में किया गया है। कौन सा? मांडवी नदी पर किया गया है। और वहीं पर रोड सफारी भी शुरू किया गया भारत का पहले। किस राज्य सरकार भीमराव अम्बेडकर अभियान को राज्य के 25वां अभियान घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। तो भीमराव अम्बेडकर अभियान के राज्य के 25वां अभियान घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। और इसका जो 14 अप्रैल 1800 में जन्म हुआ था, इसका हाल ही में जयंती मनाया गया था। चर्चा में तहमूर राणा का संबंध किस बड़े आतंकी घटना से? 26/11 के मुंबई हमला से। 26/11 के मुंबई हमला से पकड़ा गया। अमेरिका ने सौंप दिया इसको। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा था? चीन को बाहर रखा था। वह संसद अधिनियम कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ और 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। तो 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था?
8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। पक्ष में पड़ा था इसको 288 वोट 388 वोट 288 288 वोट पक्ष में पड़ा था और 222 वोट 32 वोट 232 वोट विपक्ष में पड़ा था। 232 वोट विपक्ष में पड़ा था। पास कितने वोटों से हुआ था? 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़ा था। पारित हुआ था 2 अक्टूबर 2025 में, लागू हुआ 18 अप्रैल 2025 को। इसका डेट भी याद रखना है। 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था, इसका डेट भी याद रखना है क्योंकि इन्फोर्समेंट में कुछ सवाल में डेट सहित पूछ दिया गया था, तो जो इम्पोर्टेंट है उसका के साथ पूछा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने क्या क्या है? जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसा में सभी को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को पढ़ाइए, जोड़िए, उसके बारे में भी पढ़ाइए। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी के स्कूल को बंद कीजिए। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र भूषण। तो हाल ही में श्रीलंका के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? मित्र भूषण पुरस्कार। मित्र विभूषण वही विभूषण मित्र विभीषण कहाँ का था? विभूषण श्रीलंका का था। वैसे भी याद है। वो क्या था? भारत का मित्र था, मतलब राम का मित्र था तो भारत का मित्र था, इसलिए क्या विभूषण विभूषण दिया गया। फ्रेड डरिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक बने, जो कि उड़ीसा से संबंधित। सुदर्शन पटनायक जो उड़ीसा के हैं। पटनायक बिजू पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। पटनायक शब्द ही मतलब उड़ीसा से हैं। फ्रेड डारिंगटन मास्टर 2025 का खिताब सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश। किसने रखा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश का। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। और 7वां कौन करेगा? बांग्लादेश। अगला 7वां करेगा मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। और थाईलैंड का कृषि सम्मेलन में बैठक कहाँ हुआ था? नेपाल काठमांडू में। और युवा वाला कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। T20 में 108 शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली बने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया। 930 हो गया। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडिया 2025 में कौन सा शीर्ष पर? आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर? आयरलैंड। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 77 क्रम का था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा 77 क्रम का था। और नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्कस शराफ को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया आर्कस शराफ को सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक युवा पूछेगा तो राम मोहन नायडू को सम्मानित। राम मोहन नायडू को वैश्विक युवा पूछेगा तो राम मोहन, और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार पूछेगा तो आर्कस शराफ को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपियन को बना हंगरी बना। हंगरी क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपना सदस्यता खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा पहला था और स्वास्थ्य संरक्षण भी उड़ीसा में ही हुआ था, 9वें क्रम का था। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा में। पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप योजना का घोषणा किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और किसके द्वारा? और गवाह सुरक्षा भी कहाँ चलाया गया? हरियाणा के द्वारा। गवाह सुरक्षा भी हरियाणा के द्वारा ही चलाया गया है। मतलब जो बच्चा पिछड़ गया है शिक्षा के मामले में उसको 100% स्कॉलरशिप देने की घोषणा करेगा हरियाणा सरकार। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम है हरिकृष्ण गिरी स्वामी। मनोज कुमार का नाम क्या? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में पहला स्थान राजस्थान है। और सबसे ज्यादा मतलब कि क्या सबसे बड़ा सड़क मतलब क्या कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो
4 महानगरों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, सबसे चेन्नई, लंबाई किस कोलकाता। राज्य में है तो इसमें इस सड़क की लंबाई सबसे किस राज्य में पड़ती है? तो राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में। बीपीएससी में आया गया, पूछा गया था केंद्र सरकार ने देश में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 827 खोलने की घोषणा की है? 800 728 हाँ 700 728 है। तो एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की 728। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कितने सैनिकों, भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है? 16 871 821 821 821 है। 821 है। भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 821 दिया गया है। पदक दिया गया। और जो एकलव्य स्कूल 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। पक्ष में 288 मत मिले थे, विपक्ष में 232 मत मिले थे। नेटवर्क तत्वता सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 36वां। 25 का आंकड़ा है। 2025 में नेटवर्क तत्वता सूचकांक भारत का कौन सा? 36वां स्थान। और 2024 में कौन सा स्थान है? 39। 39 तो नेटवर्क तत्वता था, वही नेटवर्क तत्व का है। टूरिज्म वाला में था 49 था। कौन था? 49। और टूरिज्म वाला में था 39। तो 2024 में पूछेगा नेटवर्क तत्व सूचकांक भारत का कौन सा स्थान था? 49। और 2025 में पूछेगा तो 36वां स्थान। कौन सा स्थान? 36वां। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा। यूके यूनाइटेड फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड 35 का भी करेगा ना। इसमें से ब्राजील होइबे नहीं करेगा, जर्मनी थे ना। ब्राजील 27 वाला में ब्राजील है। 27 में ब्राजील है। ब्राजील है। 31 में अमेरिका। अमेरिका है। फिर 35 में है इंग्लैंड। 25 का मेजबानी कर रहा है। 25 में तो फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी भी कहाँ हुआ? यूके मतलब इंग्लैंड में हुआ। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी भी यूनाइटेड किंगडम किया है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।